हेलो एवरीवन। तो सभी को पहले पहले बहुत ही बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आज है बसंत पंचमी और आज था छुट्टी का दिन भी। तो सुबह सबसे पहले पहले यहाँ पे उठ के मैं लगी पूजा पाठ में। तो आज पूजा पाठ थोड़ा सा स्पेशल क्या थी कि आज सरस्वती माता की पूजा करनी होती है और भोग वोग चढ़ाना होता है। तो मैंने यहाँ पे सुबह पीले रुमाल, जैसे कि हमारे वहाँ पे होता है कि पीला कपड़ा या पीले रुमाल मैया को चढ़ते हैं, श्रृंगार पिटारी, फूल। तो मैं यहाँ पे लगी थी पूजा की तैयारी में। उसके बाद बच्चों को बैठाया मैंने पढ़ाई करने, क्योंकि मेरा अभी टाइम था। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर पढ़ाई करो। तो दोनों यहाँ पे आज हम सब ने येलो पहना हुआ था, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पहले से ही ऐसा था कि मम्मी लोग भी हमें बचपन में येलो पहनाते थे। तो मैंने भी आज दोनों बच्चों को यहाँ पे पहनाए येलो कपड़े। तो फिर दोनों के पिठिया लगाया, इनको जौ वगैरह पूजे यहाँ पे, और फिर दोनों को दक्षिणा वगैरह दी और खूब आशीर्वाद वगैरह दिए यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सुबह का कार्यक्रम। और उसी के साथ ही मैंने वहाँ पे मंदिर में भी अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करके सरस्वती मैया जी को भी सब कुछ चढ़ाया वगैरह कर लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को दोनों को रुमाल दिए। एक रुमाल मैंने मंदिर में चढ़ा दिया था और दो रुमाल मैंने दिए बच्चों को, और उसी के साथ मैंने उनको यहाँ पे दी दक्षिणा। तो पहले थी छोटी वाली की बारी, तो यहाँ पे पर्स लेके आ रही थी पैसों के लिए, और फिर आई बड़ी वाली की बारी। तो थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करा कैमरा। अब यहाँ पे छोटी वाली तो बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि मतलब जब से थोड़ा सा वो है, तो अभी फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से मैं उसका कर रही थी यहाँ पे। तो उसको दिए मैंने और वो दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर यहाँ पे आई अब बड़ी वाली की बारी आ चुकी थी, उसको मैंने दे दिए पैसे। और यहाँ पे फिर मैंने शुरुआत करी बड़ी वाली को पूजने की। तो मैंने निकाला रुमाल, फिर उसको लगाया मैंने पीठे वगैरह, और यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से सब कुछ कर के जो भी मुझे आता था, जीरे जागरे वगैरह पूरा कंप्लीट जैसा भी मुझे आता था मैंने करा। और दोनों बच्चों को यहाँ पे मैंने पूजे जौ, और दोनों की करी मैंने यहाँ पे आज उनको दोनों को पूछ के दोनों को मैंने दे दिया रुमाल वगैरह। तो बस फ़िलहाल तो ये चल रहा था। और रसोई पे मैंने रखा हुआ था खाना चढ़ाने के लिए। खाना भी आज काफ़ी सारा बनाना था, क्योंकि भगवान को भोग वगैरह लगाती हूँ मैं, और सभी लोग लगाते हैं मतलब। तो फिर रसोई में मैंने रखा हुआ था खाना। तो फिर फटाफट से यहाँ पे ये सब बच्चों के साथ कार्यक्रम करके दोनों को आशीर्वाद देते हुए, और फिर अपने को भी पिठिया लगाते हुए हस्बैंड को भी। तो आज मैंने बनाया यहाँ पे छोले। आज खाना बिना प्याज लहसुन का था फिर से। और यहाँ पे मैंने बनाई रोटियाँ। वैसे पूरियाँ बनाई हुई थी, बट मुझे पूरी खाने का मन नहीं था, तो बनाई रोटियाँ। और बनाई खीर, और उसके साथ साथ सब्जी भी बनाई हुई थी, रायता भी बनाया हुआ था, चटनी भी थी, और चावल भी बनाए हुए थे। तो मैंने पूरियाँ सिर्फ भगवान के लिए ही बनाई, 4 पूरियाँ बनाई थी। तो ये मैंने भोग की थाली कर ली थी रेडी, और यहाँ पे भोग लगा दिया जाए। मैंने आज मंदिर में छोले का बड़े भी बनाए थे, पूरी सब्जी और रायता और खीर। तो बहुत सुंदर लग रही थी थाली भोग की। और यहाँ पे प्रॉपर्ली फिर भगवान जी को लगा दिया मैंने भोग। उसके बाद फिर हम सब भी बैठ गए थे अपना भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने दिया अपने बच्चों को खाना। तो यहाँ पे हम सब लोग खाने को एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद ही यहाँ पे दिन में आ गई थी मम्मी बच्चों को अगेन जौ पूजने। तो आज मैंने ही गई थी, तो मम्मी यहीं आ गई थी। तो मम्मी ने दोनों बच्चों को पूजा जौ, और वो फिर से बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि ये पूजा के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला भी है। और मम्मी उनके लिए लाई हुई थी एक्चुअल में खिलौने वगैरह कुछ, और मतलब खाने की चीज़ें इस टाइप की। तो बहुत ही खुश हो रहे थे। और पेंसिल वगैरह मम्मी लाई हुई थी, जो कि मैंने लाई थी। तो मम्मी ने यहाँ पे फिर दोनों को बड़ी एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे दोनों। मम्मी हैंकी भी येलो वाली ने लाई थी, कोई दूसरी लाई थी। तो मम्मी ने पहले शुरुआत करी यहाँ पे जौ पूजने से। तो मम्मी ने यहाँ पे पूछे दोनों को जौ। और छोटी वाली तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मतलब उसके लिए थोड़ा सा पता नहीं उसको न्यू लग रहा था या बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी मम्मी कन्या पूजन हो रहा है, कन्या पूजन। तो यहाँ से इसी तरह मम्मी ने दोनों को करे पूजा यहाँ पे जौ वो। और फिर मम्मी ने दिए उनको फाइनली उनके हैंकी, और जो मम्मी लाई हुई थी पेंसिल, और जो लाई थी खाने की चीज़ें वगैरह सब, जिसके लिए वो उत्सुकता थे यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी ने उनको दिया उनका गिफ्ट। तो देख ही सकते हैं आप इनके चेहरे की खुशी कितनी ज़्यादा। यही तो बचपन होता है दोस्तों, जिसमें इंसान को बस मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी मिल जाए तो बहुत खुशी होने लगती है। तो अभी बच्चों का वही टाइम है। दिन में आज मैं धूप के इंतज़ार में रही, पर धूप तो आज आई नहीं, और काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका था। नैनीताल में बर्फ़बारी हो गई थी। तो हम आ गए यहाँ पे वेरांडा में, कुछ देर यहाँ पे बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी उस समय, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्लांट्स की भी यहाँ पे फाइनली कटिंग हो चुकी है, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेरी बुआ भी आ गई थी अगेन। बुआ भी इसलिए आई थी कि चलो बच्चों को जौ वगैरह पूजाती हूँ। तो यहाँ पे बुआ ने भी उनको दे दिया। अब तो उनकी खुशी जैसे डबल एक्साइटेड हो चुकी थी। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आ चुकी थी मेरी बहन भी, बुआ की बेटी, और बुआ का बेटा भी, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे खेलने लगे चोर वजीर सिपाही। आज बहुत टाइम बाद हमने इस गेम को एंजॉय करा। और हमने मंगाया पिज़्ज़ा, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो चुका था, तो सबकी डिमांड थी कि पिज़्ज़ा। तो हमने मंगाए पिज़्ज़ा मानियाज़, और 5 पिज़्ज़ा मानियाज़ मंगाए मैंने। बच्चों के लिए चिली कॉर्न, और उस एक के लिए मार्गरीटा, एक के लिए कैप्सिकम वाला।
सबने फिर एक्सचेंज करके यहाँ पे लिया एंजॉय पिज़्ज़ा का। अब पिज़्ज़ा से तो हम इन लोगों का ही क्या ही होता। फिर मैंने कहा भाई मौसम तो है, चलो पकौड़ी बनाती हूँ। थोड़ी बनाई थी तो मेरे ऊपर आने तक वो थोड़ी निपट भी गई थी। सबके लिए चाय वगैरह बनाई मैंने, और ज़्यादा नहीं बनाई हुई थी, पकौड़ी थोड़ी बनाई थी। तो फिर हमने एंजॉय करी पकौड़ी, क्योंकि बारिश हो और सब लोग हों और पकौड़ी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फिर रात को हम सो गए, तो कुछ ही हो रहा हमारा आज का दिन। थैंक यू।